अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही ख़ास होने वाला है। हम आपको दिखाएंगे कि पुल सिरात क्या चीज़ है और पुल सिरात के आगे क्या है। तो आप लोग इस वीडियो को ज़रूर आखिर तक देखिए। एक ऐसा पुल जो बाल से ज्यादा बारीक है और जिसकी धार तलवार से ज्यादा तेज है। पुल सिरात कहां मौजूद है और वो कौन लोग होंगे जो इस खतरनाक पुल से सही सलामत गुजर जाएंगे। आज की इस वीडियो में हम इसी हवाले से बात करने वाले हैं। इस पुल को पार करके ही हम उस जगह पहुंच जाएंगे जो हमारे लिए इस दुनिया में अच्छी जिंदगी गुजारने का इनाम होगा। नाजरीन, ये जानने से पहले कि कब हमारे ऊपर ये इम्तिहान की घड़ी आएगी, हमें उस दिन के बारे में जान लेना जरूरी है जहां से हमारे हिसाब किताब की शुरुआत होगी, यानी कि वो दिन जब कयामत का आगाज होगा। इस दिन चांद और सूरज एक जगह जमा होने शुरू हो जाएंगे। इस दिन का खौफ लोगों के ऊपर इस कदर होगा कि वो ना तो अपने वालिदैन को पहचानेंगे, ना अपने सगे भाई बहनों को, और यहां तक कि अपनी औलाद को भी न पहचान पाएंगे। हर इंसान हैरत और खौफ की वजह से इधर उधर भाग रहा होगा। हर कोई इस कोशिश में लगा होगा कि किसी तरह इस अजाब से बचा जा सके, लेकिन उस वक्त तक बहुत देर हो गई होगी। उस दिन किसी की तौबा कबूल न होगी और न ही कोई उस दिन के कहर से बच सकेगा। ये वो दिन होगा जब सभी जानदारों को हलाक कर दिया जाएगा। ये फैसले का दिन होगा, लेकिन ये आखिरी दिन नहीं है। ये तो सिर्फ शुरुआत है। यह दिन हमारी असली जिंदगी का पहला दिन होगा। जब यह दिन आएगा तो अल्लाह के हुक्म से सबकी जान निकल जाएगी। सिर्फ हम इंसानों की जान ही नहीं, बल्कि तमाम फरिश्तों की जान को भी अल्लाह के हुक्म पर कब्ज कर लिया जाएगा। उस दिन सिर्फ हमारे रब की जात बाकी रहेगी, लेकिन इस कायनात की खामोशी हमेशा नहीं रहेगी। कुछ वक्त के बाद अल्लाह के हुक्म से इंसानों के मरने के बाद एक बार फिर से जिंदगी दी जाएगी। जैसे ही इज़राफील अलैहिस्सलाम दोबारा सूर फूकेंगे तो इंसान, जानवर और सभी कुछ जिन्न जिन्नात जिंदा हो जाएंगे, और फिर कुछ इंतजार के बाद सभी से हिसाब किताब लिया जाएगा। हम सबको अमाल नामा दिया जाएगा। यह अमाल नामा हमारे अमाल से भरा होगा, यानी कि वो फरिश्ते जो हमारे दाएं और बाएं कंधे पर हमेशा मौजूद रहते हैं, जिन्हें किरामन कातिबीन कहा जाता है। उन्होंने जो अमालों को इस किताब में लिखा है, वो अमाल नामा हमारे सामने पेश किया जाएगा। यह अमाल नामा हमारे अमालों से भरा हुआ होगा। उसके बाद हमारी नेकियां और हमारे गुनाहों को तोला जाएगा। हमारे अमालों को तोले जाने के बाद हमें पुल सिरात तक ले जाया जाएगा। इस रास्ते के नीचे जहन्नम होगा। इस पुल से गुजरना हर किसी के लिए आसान न रहेगा। इससे गुजरने के लिए हमें 7 स्टेज से होकर आगे बढ़ना होगा। इन सभी स्टेजों को पार करने के बाद हम जन्नत तक पहुंच पाएंगे, लेकिन अगर हम इस पुल को पार न कर पाए तो हम नीचे गिर जाएंगे। दोस्तों, ये पुल सिरात हम इंसानों को जन्नत तक ले जाने वाला एक रास्ता है। जन्नत वो जगह जहां हर इंसान जाना चाहता है, जहां हमारे लिए अल्लाह ने हर तरह की नेमतें और ऐशो आराम रखे हैं, जहां हम अपने अपनों के साथ रहेंगे। इस रास्ते को पार करके ही हम जन्नत तक पहुंच पाएंगे। लेकिन अब आप यहां सोच रहे होंगे कि आखिर इस पुल सिरात से कैसे गुजरा जाए। तो दोस्तों, इसके बारे में हमारे आखिरी नबी, हमारे प्यारे आका हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बहुत ही गहराई से मालूमात दी है। नाजरीन, कयामत का दिन एक ऐसा खौफनाक दिन होगा कि हर इंसान अपनी परेशानियों में घिरा होगा। किसी की आंखों में किसी को देख पाने की कुव्वत न रहेगी, यानी कि तमाम पैगंबरों को भी सिर्फ अपनी फिक्र होगी। लेकिन उस वक्त तक हमारे प्यारे नबी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत की बख्शिश की दुआ कर रहे होंगे। पुल सिरात के इस लंबे रास्ते पर हम लोगों को 7 मरहलों से गुजरना होगा। इस पुल सिरात पर चलते वक्त लोगों की रफ्तार मुख्तलिफ होगी। कुछ अल्लाह के नेक बंदे ऐसे होंगे जो पलक झपकते ही इस रास्ते को पार कर जाएंगे, और कुछ बिजली की तेजी से इस रास्ते से गुजरेंगे, और कुछ की रफ्तार हवा से भी ज्यादा तेज, और कुछ तेज घोड़े की तरह इस बाल से ज्यादा बारीक पुल से गुजरेंगे। वहीं कुछ लोगों की रफ्तार ऊंट की सवारी जैसी होगी। कुछ रेंगते हुए आगे बढ़ेंगे,
वहीं कई सारे लोग ऐसे भी होंगे जो इस रास्ते को पार ना कर पाएंगे और सीधे जहन्नम में जा गिरेंगे। दोस्तों, हम किस तरह इस रास्ते को पार करेंगे, इसका फैसला हमारी रूह की पाकीज़गी पर होगा। इस रास्ते से गुजरने वाले मोमिन की रोशनी इतनी ज्यादा होगी कि वो इतने ज्यादा ईमान वाले होंगे कि जहन्नम की आग उनसे बयां करेगी कि इस रास्ते से जल्दी से निकल जाओ। इस रास्ते को पार करते वक्त ऐसे लोगों को किसी भी परेशानी से नहीं गुजरना पड़ेगा। अब हम ये भी जान लेते हैं कि वो 7 मरहले कौन से हैं जिससे गुजर कर ही हम इस रास्ते को पार कर सकेंगे। इन 7 मरहलों पर हमारी जिंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं के ऊपर सवाल होगा। पुल सिरात का वो पहला मरहला जिसके बारे में हमसे पूछताछ की जाएगी वो है हमारा ईमान। सबसे पहले हमारे ईमान के बारे में दरियाफ्त किया जाएगा। हमसे सवाल किया जाएगा क्या दुनिया में रहकर हमने उस ईमान को कबूल किया जो हमारे दिल के सुकून के साथ था? क्या हमने उस ईमान को पूरे दिल और खुलूस के साथ अपनाया? अगर हमारा ईमान अल्लाह पाक पर, फरिश्तों पर और अंबियाओं पर मजबूत होगा तो हम इस पहले मरहले से बहुत आसानी के साथ गुजर जाएंगे। इसके बाद हम दूसरे मरहले की तरफ पहुंचेंगे। दूसरे मरहले पर हमसे नमाज के बारे में सवाल किया जाएगा। हमसे पूछा जाएगा क्या तुमने वो इबादत करी जो तुम्हारे अल्लाह ने तुम पर दिन में 5 बार फर्ज करी है? अगर हमने अपने फर्जों को बखूबी निभाया होगा तो हम इस दूसरे मरहले को भी पार कर लेंगे और फिर तीसरे मरहले की तरफ रवाना होंगे। तीसरे मरहले में हमसे ज़कात के बारे में सवाल किया जाएगा कि क्या हमने अपनी दौलत को जरूरतमंदों के साथ बांटा या नहीं, क्या हमने उनका हक उन्हें दिया या नहीं। पुल सिरात के चौथे मरहले पर हमसे रोजे के बारे में सवाल किया जाएगा। हमसे पूछा जाएगा कि क्या वो रोजे जो अल्लाह ने तुम पर फर्ज किए तुमने उन्हें रखा या नहीं। अगर हमने अपने रोजों को अल्लाह के हुक्म के मुताबिक पूरा किया होगा तो हम जन्नत के एक कदम और करीब पहुंच जाएंगे। पुल सिरात के 5वें मरहले पर हमसे हज के बारे में पूछा जाएगा। यहां हमसे सवाल किया जाएगा कि अगर अल्लाह ने तुम्हें मौका दिया और तुम्हें मालो दौलत से नवाजा था तो क्या तुमने अपने इस फर्ज को पूरा किया या नहीं। अगर हम यहां से भी पार हो गए तो हमें पुल सिरात के 6ठे मरहले की तरफ रवाना कर दिया जाएगा। इस 6ठे मरहले पर हमसे हमारे वालिदैन और रिश्तेदारों के साथ किए जाने वाले सलूक के बारे में पूछा जाएगा। दोस्तों, जब भी आप अपने रिश्तेदारों से मिलें तो उन पर तवज्जो दें और उनसे एहतराम के साथ बात करें। अगर कोई इंसान ये चाहता है कि उसके रिस्क में इजाफा हो, बरकत हो और उसकी उम्र में बरकत हो और उसकी उम्र बड़ी हो तो उसे चाहिए कि वो अपने रिश्तेदारों से ताल्लुकात अच्छे रखे। जिन रिश्तेदारों से रिश्तेदारियां टूट चुकी हैं ये खुद जाकर बिना किसी शर्म के सिर्फ अल्लाह के लिए उनसे रिश्तेदारियों को जोड़े। अगर भले ही गलती इसकी नहीं है तब भी ये अपनी गलती कबूल करे या उनसे बेवजह माफी मांगे, लेकिन किसी भी कीमत पर रिश्तेदारी ना तोड़े। अगर कोई इंसान अपने वालिदैन का फरमाबरदार है और उनका एहतराम करता है तो पुल सिरात के इस मरहले से भी बहुत आसानी से गुजर जाएगा और जन्नत के एक कदम पहले आखिरी मरहले तक पहुंच जाएगा। अगर हम इन सभी मरहलों से आसानी के साथ गुजर जाते हैं तो आखिरी मरहले से हम बिना हिसाब किताब के गुजारे जाएंगे और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नत के दरवाजे पर हम सबका इंतजार कर रहे होंगे। नाजरीन, इसमें बताए गए बहुत से काम ऐसे हैं जो आसानी से इंसान कर सकता है, लेकिन एक काम जो मुझे लगता है कि बहुत मुश्किल है इंसान के लिए वो है रिश्तेदारियों को बनाए रखना, उन्हें जोड़ना। तो इसलिए आज ही इरादा करें और एक लिस्ट बनाए कि हमारे इतने रिश्तेदार हैं जो हमसे काफी टाइम से हमसे बात नहीं हुई है, या वो कौन से रिश्तेदार हैं जो हमसे बात करना चाहते हैं हम उनसे बात नहीं करते, या बहुत से ऐसे रिश्तेदार भी होंगे जिनके साथ हमने हमेशा अच्छा किया लेकिन उन्होंने हमारे बारे में कभी नहीं सोचा। तो भाई हमें नहीं चाहिए कि हमारे बारे में कोई सोचे, हमारे लिए अल्लाह काफी है। ये सोचकर उनसे अपने ताल्लुकात को अच्छा करें, उनसे बात करें, उनसे मिलें और अल्लाह के वास्ते उनसे अपनी रिश्तेदारी को मजबूत करें। उम्मीद करते हैं अल्लाह पाक हमें कहने सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए और हम सबका पुल सिरात पर से गुजर आसान फरमाए। आगे भी हमारी वीडियो आप तक मिलती रहे। दोस्तों, कैसी लगी ये वीडियो? अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।